वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाना चाहता हूं। Here's a 3-week trend cycle update for you guys. Buying trend in Thailand. जितने लोग मसल बिल्ड करना चाहते हैं या फिर अपनी फिजिक को एस्थेटिक लुक देना चाहते हैं, उनको मैं कंपैरिजन दे देता हूं। जितने भी नेचुरल लिफ्टर्स होते हैं वो अगर पूरे साल भर अपनी डाइट अच्छी रखते हैं, रोज इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उसके साथ साथ कुछ सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं लाइक क्रिएटिन, प्रोटीन एक्सेट्रा, तो वो ऑन एन एवरेज एक साल में 3 से 4 किलो एक्स्ट्रा लीन मसल मास गेन कर लेते हैं। वहीं जितने लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं वो ऑन एन एवरेज साल भर में 8 से 10 किलो एक्स्ट्रा लीन मसल मास गेन कर लेते हैं। अब ये क्लिप्स देखने के बाद और इस कंपैरिजन के बाद आप सभी लोगों का एक्साइटेड होना लाजमी है, क्योंकि इन दोनों से यही पता चलता है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स काम तो करती हैं और आपके मसल को ग्रो तो कर देती हैं जल्दी, पर बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक्चुअली आपके शरीर में काम कैसे करती हैं। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। इतना कुछ देखने के बाद आप वीडियो का टॉपिक तो समझ ही गए होंगे। यस, आज की वीडियो का टॉपिक है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एंड मुझे ये भी पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सुनना चाहते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एक सिंथेटिक वर्जन होते हैं आपकी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का। अब कुछ स्टेरॉइड्स के कॉमनली नाम आपने सुने होंगे, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एनान्थेट, डेकाड्रोबोलिन, बोल्डिनोन, डायनाबॉल, स्टैनाजोलोल एक्सेट्रा। जब भी आप कोई एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करते हो तो वो आपके ब्लड के थ्रू ट्रेवल होकर स्लोली मसल टिश्यू में पहुंचता है और वही मसल टिश्यू एंड्रोजन रिसेप्टर के थ्रू उस स्टेरॉइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यानी वो स्टेरॉइड आपके मसल सेल को डिलीवर हो चुका है, जहां पे जाके वो सेल के डीएनए के साथ इंटरैक्ट करता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाता है और आपके मसल सेल की ग्रोथ ज़्यादा होती है। और इतना ही नहीं, स्टेरॉइड जो है वो कोर्टिसोल हार्मोन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है उसको मसल सेल से बाइंड होने से भी रोकती है, जिसकी वजह से मसल प्रोटीन ब्रेकडाउन कम होता है और उस स्टेरॉइड यूज़र की रिकवरी जो है वो फास्ट हो जाती है। अब ये सब सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ठीक है, स्टेरॉइड यूज़ करो और जल्दी बॉडी बनाओ। शायद कुछ लोग बना भी रहे हैं। तो उन सभी लोगों को मैं बता दूं कि सिर्फ इंस्टाग्राम में कुछ लाइक्स के लिए या फिर अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर जैसा दिखने के लिए अगर आप स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि स्टेरॉइड इज स्लो पॉइजन। एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज करने से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मसल ग्रो करने में मदद तो मिलती है, पर आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि हार्ट भी एक मसल है। एक्सेस टेस्टोस्टेरोन की वजह से आपका जो हार्ट है वो एनलार्ज होने लग जाता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत सारी स्टडीज़ में ये प्रूव हो चुका है कि स्टेरॉइड यूज़ करने से आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है और हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल्स और ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। और जब स्टेरॉइड की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम आएगी तो हार्ट की फंक्शनिंग डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। इतना ही नहीं, जो लोग स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं उनकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड के जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो प्रॉपरली डायलेट नहीं हो पाती और होती है हाइपरटेंशन। मींस जो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहता है, जो कि अगेन हार्ट हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हार्ट हेल्थ ही नहीं, स्टेरॉइड इस्तेमाल करने से किडनी और लिवर भी डैमेज हो जाते हैं। अब ये दोनों ही ऑर्गन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बने हैं, बट जब भी कोई स्टेरॉइड इस्तेमाल करता है तो उसकी किडनी और लिवर को ज़्यादा काम करना पड़ता है स्टेरॉइड को मेटाबोलाइज करने के लिए, जिसकी वजह से टिश्यू जो है वो डैमेज होने लगते हैं और उस व्यक्ति के ऑर्गन्स उस हद तक खराब हो जाते हैं जिनको रिवर्स करना इम्पॉसिबल हो जाता है। जितने लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं और इंस्टाग्राम पे सीबम को देख के ये सोचते हैं कि एक दिन वो भी सीबम बन जाएंगे, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि स्टेरॉइड इज़ नॉट द ओनली रीज़न सीबम बनने का। सीबम बनने का रीज़न है उनका डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, उनका जेनेटिक्स, उनका वर्कआउट, डाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब आप सीबम बन पाओ या ना बन पाओ, आप ना चाह के भी अपना इतना ज़्यादा नुकसान कर लोगे जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी।
और ऐसा दिखने के चक्कर में जब आप स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हो तो आपका मसल साइज बढ़ जाता है, पर जैसे ही आप स्टेरॉइड बंद करते हो आप फिर से श्रिंक हो जाते हो, मसल साइज कम हो जाता है और आपको अच्छा नहीं लगता। फिर अगेन आप स्टेरॉइड यूज करते हो मसल को अच्छा दिखाने के लिए, तो मीन्स आप उस साइकिल में फंस जाते हो जिस साइकिल से आप कभी बाहर आ ही नहीं पाते और आपको स्टेरॉइड यूज करने की एडिक्शन हो जाती है। और इसी एडिक्शन की वजह से जितने लोग स्टेरॉइड इस्तेमाल करते हैं उनको कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि उनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहती और उनको अपनी रियल सेल्फ में रहने में डिफिकल्टी आती है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, जल्दी जल्दी मूड स्विंग्स होते हैं और एक्सट्रीम एंजाइटी भी हो सकती है, यहाँ तक कि हेलुसिनेशन भी होती है। बहुत सारे एक्सट्रीम केसेस में स्टेरॉइड यूजर्स जो है वो स्लोली गंजे होने लग जाते हैं। उसका ये कारण है कि जब बॉडी में इतना अधिक टेस्टोस्टेरोन होता है तो वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो DHT में कन्वर्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिक्यूल्स जो है वो वीक पड़ जाते हैं एंड इवेंचुअली मरने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है। इतने सारे साइड इफेक्ट पता होने के बाद भी सरप्राइज ये है कि लोग आजकल इंस्टेंट एनर्जी के लिए इंट्रामस्कुलर तो छोड़ो, इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने लगे हैं लाइक एम्फटर्मिन। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप कुछ इंट्रावेनस लेते हो वो आपके ब्लड में इतना जल्दी रिएक्ट करता है कि उसका नुकसान 100 गुना ज़्यादा होता है। तो जितने भी लोग एम्फटर्मिन ले रहे हैं वो, अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ, अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं, तो ऐसा मत करो। लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने के लिए, बट जब आप इतना ज़्यादा आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट कर लोगे बॉडी में तो आपका नेचुरल बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो घट जाएगी, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, स्टेरॉइड यूज करने की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एनलार्ज होने लग जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल स्पर्म डेवलपमेंट होने लगती है और स्पर्म काउंट भी घट जाता है और होती है इनफर्टिलिटी। इस सब के साथ साथ मुझे इस बात की इतनी ज़्यादा हैरानी होती है कि जिन लोगों को फैट लॉस करना है वो जल्दी वजन घटाने के चक्कर में ड्रग्स लाइक क्लेनबिट्रोल और T3 तो टॉफी की तरह खाते हैं, बट सच में इट्स नॉट अ जोक। क्लेनबिट्रोल की अगर बात करें तो माना थर्मोजेनेसिस के थ्रू क्लेन जो है वो वेट लॉस करती है, पर बॉडी के बहुत सारे टिश्यूज में जो क्लेन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के हेल्दी सेल्स जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं और बहुत सारे केसेस में इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर भी हो सकते हैं। T3 की अगर बात करें तो वो एक सिंथेटिक वर्जन है थायराइड हार्मोन का और ये आपके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, पर जब आप T3 कंज्यूम करने लग जाते हो तो वो आपके नेचुरल थायराइड हार्मोन्स के साथ छेड़छाड़ करता है, उनको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको सीवियर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब इतना कुछ जानने के बाद आई एम श्योर आप सभी लोगों का मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल होगा, तो बॉडी बनाएं कैसे? तो मैं सच में आप सभी लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप अपनी फिजिक को अच्छा नेचुरल तरीके से भी बना सकते हो, नेचुरल तरीके से भी मसल बिल्डिंग की जा सकती है। बट आपको बस एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि 3-4 महीने में बॉडी नहीं बनती, बॉडी को बनने में 3-4 साल लगते हैं, वो भी अगर आपका डाइट ऑन पॉइंट है, इंटेंस वर्कआउट करते हो। बट यस, कुछ सप्लीमेंट का सहारा आप इस पूरी जर्नी में ले सकते हो, लाइक क्रिएटिन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, प्री वर्कआउट एक्सेट्रा। और हाँ, सबके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अपने लिए कोई अच्छा कोच या ट्रेनर हायर करो जो आपको एनाबॉलिक स्टेरॉइड ना सजेस्ट करता हो। समझदारी भी इसी में है कि आप शॉर्टकट मत अपनाओ, नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी को ग्रो करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए वही अच्छा है। क्या मतलब जिमों में दिक्कत तो है। तेरे को पता है वो सौरभ 19 साल का लड़का है, क्लेन T3 मतलब डब्बी ले रखी थी पूरी, और वहीं वाटर कूलर के पास खड़ा होके खा रहा है। अब ये वीडियो तो बना दी, अब देखें अगर ये मैसेज लोगों तक पहुंच जाए ना और लोग बस ये मेडिसिन से दूर रहें तो अपना ठीक है। चल रहा है, चलता रहने दे, बट एक्चुअली ये प्रॉब्लम तो है भाई।